अब आप सामने वाले पे भरोसा नहीं कर पा रहे, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अच्छे आदमी ढूंढते घूमो। कभी भी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल ये नहीं रहा। पहले कहते थे ना कि भाई ये आदमी है, ये ऐसे परवरिश है, ये है, वो है, ये इस पे आप विश्वास कर सकते हो। अब वो सब खत्म हो चुका, समझ रहे हो? समय इतना बुरा आ चुका कि आदमी लालच में, पैसे के लिए, नौकरी के लिए कुछ भी कर रहा है। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसकी नज़रों में खटक रहे हो कि वो आप उससे अच्छा काम कर रहे हो, तो वो बिना वजह आपको नुकसान पहुंचाएगा, जबकि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे लोग आजकल हैं। और अब इसमें ऐसा नहीं रहा कि इस तरह के लोग हैं तो ऐसा करेंगे, इस तरह के लोग हैं तो ऐसा करेंगे। आप पहचान नहीं सकते। ट्रस्टवर्दी इंसान मिलेगा नहीं, तो सिंपल इंसान के लिए तो इस टाइम जीना मुश्किल हो चुका। ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको अपने ऊपर भरोसा बिल्डअप। जब तक आपको अपने ऊपर जितना ट्रस्ट रहेगा ना, तो आपको आदमी भी वैसे ही टकराएंगे। जैसी एनर्जी रिलीज करोगे वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपने ऊपर रखना है। आप कभी किसी को धोखा मत, क्योंकि ये गेम ही वाइस वर्सा है। जब आप किसी और को धोखा नहीं दोगे ना, और आप धीरे धीरे झूठ बोलना बंद कर दोगे, तो सामने वाला कितना ही कुछ करता रहे, आपको हैम्पर नहीं कर पाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। जब हम अच्छे रास्ते चलते हैं ना, तो डिफिकल्टी ज्यादा आती है। जब आप अपना पाप का घड़ा खाली करने लगोगे ना, तो खाली कर रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन तो खाली होगा नहीं, उसमें से आप धीरे धीरे खाली होंगे, धीरे धीरे खाली होंगे। तो इस समय आपके साथ बुरा ही होएगा। देख रहे हो, आप कर अच्छा रहे हो, वो बुरा रहा है। इस समय आपको लगेगा यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है। पेशेंस जब आप रखोगे, उस एक टाइम गुजरने के बाद इतना अच्छा समय आएगा कि आप ना दूसरे का बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना ही बंद कर दोगे। आप अपने में मस्त रहोगे। इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करो। ट्रस्ट बिल्डअप करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि अपने मुंह से कभी भी झूठ नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना। कोशिश करोगे भाई किसी को भी झूठ ना बोलो। अच्छा, झूठ बोलना जब हम बंद करते हैं तो उससे एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो हमारा कंठ है ना, ये कंठ पवित्र होने लगता है। अच्छा, कंठ पवित्र होने से क्या होता है? कंठ पवित्र होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे आप झूठ बोलना बंद करते हो, आपके मुंह से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि यार ये इंसान जो बोलता है ना हो जाता है। समझते हो ना, ब्लेसिंग देते हैं बड़े या ये देते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनके बार बार सच बोलने से उनकी इसमें ना पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बिल्डअप हो जाती है, ठीक है, इसमें पावर आ जाती है। जैसे कि आप ये सोचो कि आज जो ऋषि मुनि है वो इतने ऊपर चले जाते हैं। आपने सुपरमैन देखे होंगे, मतलब पिक्चर में देखते हैं ना जैसे हम, तो आपको क्या लगता है ये जो आदमी कल्पना करके बना रहा है ये हकीकत है? आदमी वही कल्पना कर सकता है अपने दिमाग से, उसकी दिमाग की क्षमता इतनी है जो असल में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा एवेंजर्स में किसी के हाथ में इतनी शक्ति है, किसी की आंखों में शक्ति है, समझ रहे हो, किसी के शरीर इतना मजबूत है कि उसको कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, हीलिंग पावर हमारे अंदर नहीं है क्या? अगर हमारे घाव हो जाए और हम पट्टी ना लगाए तो हम ठीक हो जाते हैं ना। ऐसे ही जो वल्वरिन है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, बस कि जैसे ही लगा फटाफट रिकवर, जैसे ही लगा फटाफट रिकवर। तो ये कैसे होता है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, समझ रहे हो, और सब कुछ हो सकता है। तो इस चीज में मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अपना कंठ अगर पवित्र कर लोगे, और ऐसे आप कोई भी शरीर का अंग कर सकते हो। आप किसी भी शरीर के अंग को इतना अच्छा कर सकते हो कि आपकी देखने भर की शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना, कई लोगों की आंखें ऐसी होती हैं कि देखते ही भाई साहब बहुत तीखी नजर है इस आदमी की, या कहते हैं ना जैसे कैरी आंखें हैं या ऐसा या वैसा। तो कैसे होता है वो, ये चीजों में को मैं आपको डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। लेकिन बोलना तो हर आदमी को है ना। अब आंखों में भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि अगर आप किसी को देखोगे, या और किसी को छोड़ दो, आप मेरी आंखों में देख लेना कभी। अभी तो मैं कैमरे पे हूँ, लेकिन अभी कभी आपका पर्सनल मिलना हुआ तो कई बड़े आदमी बहुत मुझे ये चीज कहते हैं कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चार्म है और एनर्जी है। तो ये सब आपके अंदर ऐसे ही आएगा। तो अगर आपको यूं करना है ना कि आप जो बोलो और हो जाए, होता है ना कई लोगों की जुबान पर सरस्वती आती है, तो कैसे आती है? वही सब साइंस है। ऐसे ही जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, धोखा फरेब करते हैं, उनकी काली जुबान हो जाती है। सबके ऊपर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबकी पवित्र ही है। जिनका ये न्यूट्रल होता है ना, तो वो जो बोलते हो जाता है। वो बोलेंगे ना भसम तो भसम, वो बोलेंगे अगर कि ताउमर मौज लेगा तो मौज लेगा। ऐसा कई लोगों का होता है। चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि कैसे बॉडी पार्ट्स में एनर्जी भरी जाती है, कैसे हमें बीमारी ना हो या बीमारियों से बचने का, तो बाकी वीडियोज़ मेरी देखो। और पर्सनली अगर किसी को वो चाहिए तो मुझे बताओ। अच्छा, मेरा एम क्या है, मोटिव क्या है, वो मैं आज आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक के बच्चे आज 2024 में हिंदुस्तान में बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। चाहे वो बीमारी को लेकर हो, चाहे वो अपराध को लेकर हो, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ को लेकर हो। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है कि जो पैसे वालों की लॉबी है ना, पॉलिटिशियन, सिंगर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, या जितने भी ये लोग हैं, ये जीने पे चढ़े तो सही, भगवान ने इनको एक जीना दिखाया कामयाबी का, लेकिन ये ऊपर जाके रुक गए।
अच्छा, रुकने से क्या हुआ, जो औरों को जीना चढ़ना था या जिनके नसीब में बहुत कुछ था या जिनमें टैलेंट था, क्योंकि हिंदुस्तान में टैलेंट की भरपूर मात्रा में है, तो इन्होंने ना उनको रोक दिया पैसे के दबाव से, क्योंकि पैसा भगवान ने बनाया नहीं था। तो इन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करके पूरा कैप्चर कर रखा है सब कुछ। अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारा फ्रेश टैलेंट है वो कहीं भी नहीं निकल पा रहा और देश बहुत स्पीड से डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, हालांकि आपको समझ नहीं आएगी ये बात, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा देश बहुत जल्द गुलाम होएगा। और किसका? बाहर वालों का तो होएगा ही होएगा, वो तो हमें नोच के खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन जो हमारे देश के अंदर है ना जो लोग, उन्होंने भी ऐसी परिस्थितियां बना दी कि हमारा देश गुलाम हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इस चीज़ को ज़रा वो करना है। और भाई, बच्चों से तो मेरी बहुत अलग तरह की अटैचमेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का मन मरे सिर्फ इस वजह से कि वो पैसे से पावरफुल नहीं है या फिर वो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, अगर इंसान के पास पैसा है तो वो पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? और अगर पैसा नहीं है तो भी वो पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा नहीं है तो पढ़ के भी कुछ नहीं होना, और अगर पैसा है तो डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। तो इस सब चीज़ों को सुलझा के हिंदुस्तान को दोबारा ऐसा परफेक्ट और शाइनिंग स्टार बनाना है कि और सब कुछ हो सकता है। 2 या 3 साल की मेहनत है, 8-10 साल मैंने अपने ऊपर लगाए हैं इन चीज़ों को फिगर आउट करके सोल्यूशन निकालने में, और 2 या 3 साल की मेहनत है। और अकेला मैं भी इतनी हिम्मत रखता हूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिएगी बहुत ज़्यादा। तो आप सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सबको बताएं, सब तक ये बात पहुँचाएं, और जल्दी से जल्दी देश की सारी कंडीशन सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद, और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का और इसको प्यार देने का। और कोशिश करो कि और प्यार मिले, शेयर करो इसको, क्योंकि कर भला सो हो भला ये बहुत पुरानी रीत है कुदरत, तो इसको फॉलो करें। कोशिश करें अपने आसपास अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको ये बात आप पहुंचा सको। और एक एक चीज़ बारीकी से खुद के अब आपको बताई जाएगी, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कि कैसे जीवन में मज़ा आ सकता है और कैसे फन ऐड हो सकता है जीवन में। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।